आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि सुबह के 5 बज चुके हैं और आपके लिए प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के मैं प्रज्ञान सर आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का, आपको रिवीजन कराना। तो आज की प्रश्नोत्तरी 50 को प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को, लेकिन उससे पूर्व देखते हैं आज का मॉर्निंग कोर्स। जिंदगी में तपिश कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, समंदर कभी सूखा नहीं करते। जी हां दोस्तों, इसे मॉर्निंग कोर्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 और देखते हैं पहला प्रश्न। आदमी का जहर उपन्यास के लेखक कौन है? आदमी का जहर उपन्यास के लेखक कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है श्रीलाल शुक्ल जी को, तो बिल्कुल राइट आंसर श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया 1974 ईस्वी का प्रकाशित यह उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि जापानी लोक कथा पर आधारित अज्ञेय की कविता कौन सी है? जापानी लोक कथा पर आधारित अज्ञेय की कविता आपको बताना है। जवाब हो जाएगा असाध्य वीणा। अगला प्रश्न है कि नाच्यों बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका कौन है? नाच्यों बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका आपको बताना है। तो अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया है उपन्यास, जिसकी नायिका निर्गुणिया है। अगला प्रश्न है कि फौलाद का आकाश कहानी संग्रह के लेखक कौन है? फौलाद का आकाश कहानी संग्रह मोहन राकेश द्वारा लिखा गया 1966 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है कि श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया, इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब हो जाएगा गिरीश रस्तोगी। अगला प्रश्न है कि कोठरी की बात और परंपरा कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो कोठरी की बात और परंपरा कहानी संग्रह अज्ञेय द्वारा लिखे गए 1945 ईस्वी। कोठरी की बात का समय, वहीं परंपरा कहानी संग्रह 1940 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है कि बकलम खुद निबंध के निबंधकार कौन है? बकलम खुद निबंध लिखा है नामवर सिंह ने 1951 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका कौन है? शेष कादंबरी उपन्यास अलका सरावगी द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि चित्तौड़ का सर्वनाश कृति के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा रूप नारायण पांडे जी। अगला प्रश्न है कि लंका यात्रा का विवरण यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? लंका यात्रा का विवरण यात्रा वृतांत लिखने वाले हैं गोपाल राय गहमरी। अगला प्रश्न है कि रस सारांश के रचनाकार कौन है? रस सारांश के रचनाकार भिखारी दास हैं। अगला प्रश्न है कि काव्यालंकार सूत्रवृत्ति के रचनाकार कौन है? काव्यालंकार सूत्रवृत्ति आचार्य वामन की रचना है, 8वीं शताब्दी इसका रचनाकाल है। अगला प्रश्न है कि एंग्री यंग मैन के रूप में चर्चित रचनाकार कौन है? तो एंग्री यंग मैन सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। अगला प्रश्न है कि नवरत्न किस कवि का उपनाम है? नवरत्न किस कवि का उपनाम है? तो जवाब हो जाएगा गिरधर शर्मा का। अगला प्रश्न है कि साहित्य सार किसकी कृति है? तो साहित्य सार मतीराम की रचना है। अगला प्रश्न है कि बेदखल पाही घर उपन्यास के लेखक कौन है? तो बेदखल पाही घर उपन्यास कमलाकांत त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है। बेदखल 1997 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास, वहीं पाही घर 1991 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि रथ के पहिए कठपुतली उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? रथ के पहिए कठपुतली उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा देवेंद्र सत्यार्थी। अगला प्रश्न है कि अज्ञातवास उपन्यास के लेखक कौन है? अज्ञातवास उपन्यास श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद्रिका के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद्रिका देव की रचना है। अगला प्रश्न है कि कुछ आप बीती कुछ जग बीती किस विधा की रचना है? कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण विधा की रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि 7 घूंघट वाला मुखड़ा उपन्यास के लेखक कौन है?
सात घूंघट वाला मुखड़ा उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि अकहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? अकहानी आंदोलन का प्रवर्तक आपने गंगा प्रसाद बिमल को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1960 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि असाध्य वीणा अज्ञेय के किस कविता संग्रह में संकलित है? असाध्य वीणा अज्ञेय द्वारा लिखे गए आंगन के पार द्वार में संकलित है। अगला प्रश्न है कि रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक कौन है? रुपया तुम्हें खा गया एकांकी भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखी गई रचना है। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा मोहनदास नैमिषराय द्वारा लिखी गई है, अपने अपने पिंजरे, 1955 ईस्वी की। क्षमा करें, 1995 ईस्वी की। अगला प्रश्न है सूरज किरण की छांव आंचलिक उपन्यास के लेखक कौन है? सूरज किरण की छांव आंचलिक उपन्यास के लेखक आपको बताना है। आपने राजेंद्र अवस्थी को बताया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न संख्या 27, त्रियाहट उपन्यास की लेखिका कौन है? त्रियाहट उपन्यास मैत्रेयी पुष्पा द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? फटाफट उत्तर चयनित करिए। जोश मलिहाबादी द्वारा लिखा गया है और इनका पूरा नाम सबीर हसन खां जोश था। सबीर हसन खां जोश इनका पूरा नाम था। अगला प्रश्न है कि इस यात्रा में कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? इस यात्रा में कविता संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है? और जवाब हो जाएगा लीलाधर जगुड़ी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, मन पवन की नौका निबंध के निबंधकार कौन है? मन पवन की नौका निबंध कुबेरनाथ राय द्वारा लिखा गया 1982 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि निष्कवच उपन्यास की लेखिका कौन है? निष्कवच उपन्यास राजी सेठ द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि अस्मिता के लिए किसका निबंध है? अस्मिता के लिए विद्यानिवास मिश्र का निबंध है, 1981 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि पार्वती, सुखदेई, दौलत राम और छोटे किस कथा कृति के पात्र हैं? जवाब हो जाएगा देवरानी जेठानी की कहानी, गौरी दत्त की रचना है। अगला प्रश्न है कि तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तूफानों के बीच रिपोर्टाज रांगी राघव द्वारा लिखा गया रिपोर्टाज है। अगला प्रश्न है कि हरी बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? हरी बिंदी कहानी मृदुला गर्ग द्वारा लिखी गई कहानी है। अगला प्रश्न है कि आम्रपाली नाटक के नाटककार कौन है? आम्रपाली नाटक रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया नाटक है। मधुर स्वप्न विस्मृत यात्रा उपन्यास के लेखक कौन है? मधुर स्वप्न विस्मृत यात्रा राहुल सांकृत्यायन की रचना है। अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक कौन है? अकाल पुरुष गांधी जीवनी जैनेन द्वारा लिखी गई 1968 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि चंपा द्वीप जयशंकर प्रसाद के किस कहानी में आया है? चंपा द्वीप आकाश द्वीप कहानी में आया है। अगला प्रश्न है कि जहाज का पंछी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? जहाज का पंछी उपन्यास इला चंद्र जोशी द्वारा लिखा गया 1954 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि विपाशा की हार कविता के रचनाकार कौन है? विपाशा की हार कविता कुमार विकल की रचना है। सहज साधना ललित मीमांसा कृतियों के लेखक कौन है? सहज साधना ललित मीमांसा दोनों ही रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। सहज साधना 1963 ईस्वी की प्रकाशित रचना, वहीं ललित मीमांसा 1962 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि चंडी चरित किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? चंडी चरित का रचनाकार गुरु गोविंद सिंह है। अगला प्रश्न है कि आलोक पर्व निबंध के लेखक कौन है? तो आलोक पर्व निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया 1972 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है।
अगला प्रश्न है कि खबर की औकात उपन्यास के लेखक कौन है? तो खबर की औकात उपन्यास बच्चन सिंह द्वारा लिखा गया 2005 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका कौन है? मिलजुल मन उपन्यास मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया है। पान फूल और भूदान कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो दोनों ही कहानियां मार्कंडे की कहानियां हैं। पान फूल का प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी, वहीं भूदान 1958 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कनक उर्मिला डॉक्टर प्राणनाथ यशपाल के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो जवाब हो जाएगा झूठा सच। अगला प्रश्न है कि गांव का मन किसकी रचना है? गांव का मन विद्यानिवास मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न है कि एकलव्य के नोट्स किसके द्वारा लिखा गया रिपोर्टाज है? एकलव्य के नोट्स फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखा गया रिपोर्टाज है। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेती है यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।